डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। और हमारी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल भी दी हुई है। टेबल यहाँ पे फिल करके मैंने दे दी है। तो जैसे आप इसको पढ़ सकते हो, सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील। लार है जो हमारी खाना खाने से पहले क्या होती है, वो कलर ऑफ पीएच। पीएच का कलर रेड दिखाती है, इसका मतलब वो एसिडिक होती है। एसिडिक नेचर होता है, याद रखना। लेकिन जैसे ही मील खाना खाने के बाद हम देखेंगे तो वो थोड़ा बेसिक कलर है वो शो करती, या बेसिक नेचर शो करती है। लेमन जूस है, हमने देखा है रेड कलर अभी उस पे पट्टी पे, तो 2.3 पीएच इसकी रहती है, एसिडिक नेचर रहेगा। कैरेट जूस है। तो ऐसे हमारी एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी हुई। एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बोला हुआ है कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो थोड़ा सा एक व्यू यहाँ से ले लेना आप। ये HCl है, जैसे HCl रेड कलर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, 0 एच है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेसिक होता है। एच होती है। टैप वाटर है जो हमारा घरेलू पानी है, 7.5। थोड़ा सा क्या होता है, एल्केलाइन, बेसिक। टोमेटो खट्टा होता है। कॉफी है, ये बीटर होती है, वैसे तो कड़वी होती है, लेकिन होती क्या है, ये एसिडिक इन नेचर होती है, 4.8। ये याद रखना है आपको। कैरेट जूस है, ये आपका थोड़ा सा क्या रहेगा, बेसिक। एरिएटेड ड्रिंक, जो हम ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक चुभती है जीभ के ऊपर जब हम पीते हैं उनको, तो वो एसिडिक नेचर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो मिली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल जाती है, H2CO3 एक एसिड बनाती है। और वो एसिड की वजह से ही वो 2.3 उसकी पीएच होती है, लगभग 2.9 के आसपास स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती है। तो यहाँ पे कुछ पीएच है, जैसे एनिमल्स और प्लांट में पीएच सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमारे जितने भी सिस्टम है, हमारा ब्लड है वो 7 की रेंज में ही काम करता है, 7 से लेके 7.8 तक। जैसे हमने बात की 7.4 तक ही तो काम रहता है नॉर्मली। तो इस तरीके से यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, पीएच यदि कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल सिस्टम में ही वो सर्वाइव, और बोल सकते हैं एक रेंज में ही सर्वाइव करते हैं। कई बार क्या होता है, पीएच है हमारे वाटर की, वो क्या है 5 के आसपास चली जाती है। ठीक है, और किसकी वजह से, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज की वजह से। ये पॉइंट दिए हुए हैं लगभग, कितनी कंडीशन दी हुई है हमारे, लगभग 5 कंडीशन है। और ये 5 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक हो सकता है आपको यहाँ पे जो थोड़ी एक्स्ट्रा टेबल है वो जो आगे काम आएगी, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा आइडिया लेना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। इसमें बीच बीच में से क्वेश्चन उठ के आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पीएच 5.6 चली जाती है यदि हमारे वाटर की, इसकी वजह से, डिजोल्ड गैसेज की वजह से। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में यदि CO2, NO2 ऐसी गैसेज चली जाती हैं, तो वाटर के साथ जब वो नीचे गिरती हैं तो एसिड की फॉर्म में गिरती हैं। और एसिड, जब वो बारिश गिरती है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। जो कि नदियों में गिरेगी तो जाहिर सी बात है पीएच कम हो जाएगी, और वहाँ पे फीसीज वगैरह या एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सोयल में कैसे इंपॉर्टेंस, सोयल यदि हमारे पास जो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो फार्मर क्या करता है, किसान खेती के लिए, तो वो कैल्शियम, ये स्लैक्ड लाइम, या फिर कई बार क्या डालता है उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल देता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे जो चूना वगैरह होता है उसको डालता है ताकि वो न्यूट्रल पीएच पे आ जाए। ऐसे पूछ लिया जाता है भाई एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल करना बड़ा जरूरी है फसलों के लिए, ना वो ग्रो नहीं कर पाती हैं फसल। के बाद पीएच, अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो HCl होता है, ड्यूरिंग द इंजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। कई बार ये एसिड ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हम ज़्यादा खा लेते हैं जब, ओवर ईटिंग की वजह से, या फिर कई बार इंजेशन का, इनडाइजेशन का मतलब है अपच की कंडीशन, ठीक ढंग से जब फूड पचता नहीं है, उस केस में ये ज़्यादा रिलीज हो जाता है। और क्या करता है, ये दर्द होता है, में आती है, तो उस केस में क्या, कंडीशन को हम किससे दूर करते हैं, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन एंड एसिड्स, टेबलेट लेते हैं। के उल्टे क्या होते हैं, बेस। तो इस बेस को यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग ले ही नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग तो आप ले सकते,
ये तो जल जाएंगे। तो वीक बेस इसके अंदर यूज किया जाता है जो उस इफेक्ट को खत्म कर के बाद। ये याद रखने हैं जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो केमिकल वेलफेयर मतलब जैसे हनी बी है, इसके अलावा जो एंट हैं, चींटी काट जाती हैं हमको। हनी बी मधुमक्खी है, जब उनको ज़्यादा परेशान करते हैं कई बार वो वैसे ही मजे मजे के लिए भी हमको काट लेती है। तो लेकिन करती क्या है, बी स्टिंग लीव्स, जो मधुमक्खी का डंक होता है वो क्या छोड़ देता है, एन एसिड, हमारे एसिड छोड़ देता है। और एसिड की वजह से वो जलन होती है, इरिटेशन होती है। उसके बाद वो स्वेलिंग आती है ना, सोजिश आती है, वो किसकी वजह से आती है, एक सेल में यदि एसिड चला गया उसकी वजह से वो सेल का साइटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। और यदि कंसंट्रेटेड है तो आसपास की सेल से वहां पे वाटर आना शुरू कर देता है ऑस्मोसिस की वजह से। और वो वाटर आने की वजह से क्या है, वो सेल फैल होती है। और ये एसिड है जो उसने छोड़ा है वो आसपास की सेल में भी डिफ्यूज कर जाता है, फैल जाता है आसपास। और आसपास की सेल में भी क्या है, आसपास की सेलों से वाटर भरना शुरू हो जाता है। वाटर भरेगा तो सेल क्या होंगी, वो वाटर ऐसे नहीं है कि आपका यहाँ पे ऐसे वापस एक गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर बन गई और आपने पिंच वो वाटर निकल जाएगा। वो हर एक सेल के अंदर वाटर भर जाता है, हर सेल से आप वाटर को निकाल नहीं सकते। तो ऐसे स्वेलिंग हो जाती है। और कई बार हम देखते हैं यदि डंक लग जाता है तो वहां पे यदि हम कोई भी बेस रगड़ देते हैं, साबुन रगड़ लेते हैं, लोहे की चीजें रगड़ देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। जो आपने एसिड आपकी बॉडी में आया था ना वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल, जिसकी वजह से स्वेलिंग नहीं होती है, स्वेलिंग को कंट्रोल कर लेता है। उसके अलावा बॉडी का अलग अलग सबका इम्यून सिस्टम है, किसी को ज़्यादा इरिटेशन रहती है, किसी को पता भी नहीं लगता कुछ टाइम के बाद ये काटा है नहीं काटा है, किसी के अंदर ज़्यादा। तो कौन सा एसिड रहता है वो याद रखना है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड है जो फॉर्मूला क्या होता है इसका, HOOH, क्या रहता है, HOOH। ये कैसे बनता है, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा एक नेटल लीव्स होते हैं, नेटल प्लांट की लीव्स, उनके भी क्या है, कुछ प्लांट के लीव यदि हमको लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं तो वो भी जलन पैदा करते हैं, उसमें भी क्या रहता है, मिथेनोइक एसिड रहता है। इसके अलावा जो टूथ डिके होता है, हमारा दांत वगैरह है वो सड़ते हैं, वो किसकी वजह से, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो दांतों में रह जाते हैं। और दांतों में रहने की वजह से क्या है, वो एसिड प्रोड्यूस में होना शुरू हो जाता है। जैसे खासकर हम रात को जब खाना खाने के बाद ऐसे ही रेस्ट करने चले जाते हैं, उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, जो कुछ फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा उनको डिग्रेड, तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। शुगर एंड पार्टिकल्स रिमेनिंग ऑन बात आफ्टर ईटिंग, ईटिंग करने के बाद वो पार्टिकल्स है ना, बैक्टीरिया उनको डिग्रेड करेंगे। डिग्रेड करने से क्या होएगा, फिर वहां पे एसिड्स बनेंगे। और वो एसिड्स क्या करता है, वो एसिड हमारे जो टूथ की लेयर होती है, अपर लेयर डेंटाइन, डेंटाइन एंड एनामल लेयर जो होती है वो डिग्रेड करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये क्या है, मेटल्स के साल्ट होते हैं, खासकर कैल्शियम के साल्ट होते हैं, एक प्रकार के क्या है, बेस हैं। और ये क्या बने हैं, फूड से बैक्टीरिया ने जो उसको शुगर वगैरह है उसको तोड़ा है तो उससे एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हमारी जो लेयर है टूथ की लेयर वो डैमेज हो जाती है। जैसे ही डैमेज होएगी वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। टूथ डीके के बारे में लाइव प्रोसेस में भी दिया हुआ है, उसमें पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, ये एसिड प्रोड्यूस होता है। मेनली जो ये एसिड प्रोड्यूस हुआ है इसी को हमने न्यूट्रलाइज करना है यदि दांत को सड़ने से बचाना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर के लिए हम टूथपेस्ट के अंदर जो देखते हैं कड़वी होती है टूथपेस्ट ना टेस्ट में, जाहिर सी बात है वो क्या है, उनके अंदर बेस होता है। और वो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है, न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो जो हमारी टूथ पेस्ट होती है उसमें बेस होता है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे मिस हो जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, क्या है, हाइड्रोक्सी पेप्टाइट या पेटाइट, ऑक्सीपेटाइट है ये। तो ये क्या है, ये जो मैं बात कर रहा था ना भी, ये साल्ट होते हैं हमारे में दांतों की लेयर में, डेंटाइन लेयर में, एनामल लेयर में, इसमें बोला हुआ है। तो एनामल लेयर है वो किस सब्सटेंस से मिलके बनती है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सा
पेटाइट से मिलके बनी होती है। ये जरूर याद रखना आपने, जैसे इसमें मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में आपको परेशान कर सकता है ये कि भाई ये कोई वर्ड आया भी था नहीं। ये किस में होता है, हमारी एनामल और डेंटाइन लेयर, 2 लेयर होती हैं। जब ये दोनों लेयर डैमेज हो जाती हैं फिर हमको सेंसिटिविटी का पता लगता है, कैविटी बनना शुरू हो जाती है, फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है, टूथ एक होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उसको सर्जरी से या फिर दांत को निकलवाना ही पड़ता है। तो शुरुआत इससे होती है, ये लेयर ब्रेक होने से। क्योंकि टूथ हमारे टोटल बोन नहीं है, अंदर से सख्त नहीं है वो, अंदर से तो बिल्कुल क्या है, होलो है, नर्व्स वगैरह उनके अंदर मसल्स वगैरह हैं, और ऊपर एक लेयर है, इसलिए टूथ बोन्स में नहीं आते। टूथ एक अलग ही टाइप में बस एक लेयर पर, और वो लेयर यदि डैमेज हो जाती है तो मसल्स उनके अंदर आ जाता है, सेंसिटिव पार्ट आ जाता है, जिसमें बैक्टीरिया रहना शुरू कर देते हैं, घर बना लेते हैं बैक्टीरिया वहां पे। इन्वेड वर्ड आता है, इन्वेड का मतलब घुसपैठ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको फिर वहां पे क्या, इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है। एक ये है नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। जैसे नेटल प्लांट की बात हम कर रहे थे, ये हर्बेसियस एक घास होता है एक प्रकार का, जो जंगल में उगता है। फील्ड का मतलब है किसी भी ऐसी जगह पे जो ज़्यादा हम एनिमल्स वगैरह या ह्यूमंस वगैरह के यूज से दूर है। स्टिंगिंग हेयर, इसके जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं इसके शरीर पे, वो कांटेनुमा होते हैं, और जैसे ही हम टच कर जाते हैं, एक्सीडेंटली हाथ लग जाता है तो उससे पेन होता है। और इसकी वजह से अभी बात की थी हमने मेथिनोइक एसिड। तो एक याद रखना, एक ट्रेडिशनल रेमेडी है रबिंग एरिया विद द लीफ ऑफ डोक प्लांट। एक डोक प्लांट होता है, डोक प्लांट, और एक है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट, नेटल प्लांट एसिड प्रोड्यूस करता है ना, तो ये बेस प्रोड्यूस करता है, और यदि इसके पत्तों को हम रगड़ देते हैं उस जगह पे तो क्या होएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और एक बात और ये क्या दी हुई है, ये भी क्या होता है, बिसाइड, ग्रोज बिसाइड द नेटल प्लांट इन वाइल्ड। ये क्या है, नेटल प्लांट के आसपास ही उगता है। ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको ढूंढने की इसको जरूरत नहीं है, आसपास ही ये डॉग प्लांट मिल जाता है। और इस डॉग प्लांट से हम क्या है, यदि उसके पत्ते को रगड़ लेते हैं जहां पे हम कोई इचिंग हो रही है, तो उससे सिंपली क्या होगा, तो इसमें क्या बोला हुआ आपके, सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट, एक्सीडेंटली टच नेटल प्लांट। तो आपको अगले बार पता होना चाहिए कि यदि आपको नेटल प्लांट ने डंक मार लिया या फिर वो टच कर गया, तो क्या ढूंढना अपने आसपास। आसपास डॉग प्लांट मिलेगा, डॉग प्लांट आपको सर्च करना पड़ेगा कैसा दिखाई देता है, उसके बाद आपको क्या सिंपली को रगड़ लेना है वहां पे। जैसे बेयर ग्रिल जाता है डिस्कवरी चैनल पे, तो वो क्या है, आसपास की जो रेमेडीज है, उसको कोई बीमारी हो जाती है तो आसपास उसको जानकारी होती है कौन सा प्लांट उसको सर्च करना है, किसके लीव्स खाने हैं, किसकी टहनियाँ इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी है ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं हमको हर चीज़ को क्राइम ही करना पड़ता है। सम नेचुरल अकरिंग एसिड, ये आपसे टेबल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। विनेगर जो अचार बनाने में, पिकल्स बनाने में यूज करते हैं, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, लेमन वगैरह है, जैसे ये दोनों, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इनको सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं। इसके टर्मेरिंड, इमली है, टार्टेरिक एसिड होता है उसके अंदर। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तोर मिल्क, खट्टा दूध जिसको दही भी बोलते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसिड है लैक्टिक एसिड। इसमें यदि ये प्रेजेंट हो हमारी स्टमक में, यदि हम इसको इनटेक करते हैं फूड के साथ, तब तो है बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि मसल्स में प्रोड्यूस हो जाता है, मसल सेल्स में, तो है दिक्कत की बात। क्योंकि रेस्पिरेशन जब होता है ना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उस केस में जब ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में बनता है, विगरस एक्सरसाइज के टाइम हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में क्या करता है, ये केस में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ज़्यादा मसल फटिग, थकान का कारण बनता है। कई बार क्रम्प्स पड़ जाते हैं मसल्स में, मसल्स की जो मसल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, पार्टे पड़ जाते हैं, जैसे वो किसकी वजह से, ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से। तो ये डाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेमन हमने पढ़ लिया, एंट एसिड में मिथेनोइक एसिड है, दोनों में ही मिथेनोइक एसिड। एंट जो वर्ड है, इसको, ये जो मिथेनोइक एसिड नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि एंट को कुछ मिथेना कुछ ऐसा नाम बोला जाता है एक लैंग्वेज में, और वहां से इससे प्रोड्यूस होने वाले एसिड को मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एंट से निकलने वाले एसिड के लिए नाम है। नीटल वाला जो स्टिंग है, नीटल प्लांट से स्टिंग, उसके अंदर भी एक एसिड ही होता है।